हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पीटी के क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग को एक अनुमान लग सके कि आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार हम लोग अपने तैयारी को गतिशीलता प्रदान करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास के पूछे गए क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 46वीं बीपीएससी द्वारा पूछा गया इतिहास के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में स्थित थी। इसकी व्याख्या देखिए, पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित है। बज्जी और लिच्छवियों के काल में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहाँ प्रथम गणनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वह है इंडिका। इसकी व्याख्या देखिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीगुरबोथा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी व्याख्या देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी का चयन किया गया? तो उदयन द्वारा किया गया। इसकी व्याख्या देखिए, महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन 459 ईसा पूर्व से 443 ईसा पूर्व तक शासन रहा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो यह प्राकृत है। इसका व्याख्या देखिए, अशोक महान 273 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व के शिलालेखों के प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को इसमें पढ़ने की सफलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाराजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने की थी। इसकी व्याख्या है, प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की। यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में किया था। इसकी व्याख्या देखिए, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये श्रेणियाँ थी दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर और शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य शासक वर्ग। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में है। इसकी व्याख्या देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे। इसमें 2 प्रकार के राज थे, राजतंत्र एवं गणतंत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ने 16 महाजनपदों की चर्चा की है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जिससे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा से चलता है। इसकी व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल गुजरात की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। पूरे नगर में जल निकासी की नलियाँ बनी थी और जल संग्रहण के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों की पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नू ने इस कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो ये करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदाय भूमि। नेक्स्ट है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा अब्दुल समद। नेक्स्ट है, सुल्तान काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था तो चौधरी था। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को।
नेक्स्ट है त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य में जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था तो ये फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा था तो ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, उस समय कानपुर जेल में बंद थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा तो बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, चौराचौरी कांड, फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो पंचशील सिद्धांत। नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद 1908 में कर उनका नाम सर्वोदय रखा था। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य था तो इसका आंसर हो जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो ये भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो ये जेपी कृपलानी थे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहता था तो ये लॉर्ड हार्डिंग रखना चाहता था। नेक्स्ट है अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बैसाखी का दिन सायंकाल 4:30 बजे था। नेक्स्ट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इसकी छत्र छाया में हुआ था तो इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था तो यह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे त्रिवेंद्र चार्ली एन्यूज, इन्हें दीनबंधु एंड्रूज भी कहते थे। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे तो ये जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो अहिंसा का। नेक्स्ट है सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सदस्यीय संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ तो लॉर्ड लिलिंगटन को। नेक्स्ट 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी तो ये होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था तो 1853 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 47वें बीपीएससी द्वारा पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। प्राचीन भारत के क्वेश्चन है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो कश्मीर में की गई थी। इसकी व्याख्या देखें 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसकी अध्यक्ष वसुमित्र ने की थी अध्यक्षता, जबकि उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्ध ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है तो यह इंडिका है, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक जीवन तथा नगर प्रशासन का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है हरचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट लिखी थी। इसकी व्याख्या देखें। हरचरित्रम के लेखक बाणभट्ट है, जो हर्ष की दरबारी कवि थे। ऐतिहासिक विषय का गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इस पुस्तक से हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के समय के साथ हर्षकालीन राजनीति और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। कादम्बनी इसकी अन्य प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये विशाख दत्त था। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, बाणभट्ट से हर्षचरित्र, कादम्बनी एवं कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंदन ग्राम में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंदन ग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उन्हें बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए। महात्मा बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पाबा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार से आम्रवाटिका में पहुँचे। उसने बुद्ध को सुकर मंदब खाने को दिया। इसे अति रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये ग्रीवज थी। यह हर्यक वंशीय प्रतापी राजा बिंबिसार के समय उत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने किया था। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व के पश्चात मगध पर मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह तक्षशिला था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सभी भक्त संतों ने मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उन्हें भक्त समझते थे। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो ये था लोक आवरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुस्तबी लोक आचरण अधिकारी था। उनका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण का शुद्धि बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों के मंदिरा बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं के नगर को निष्क्रिय कर एक नए स्थान बसाया गया। उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी। तो स्वामी दयानंद ने की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रमुख नारा दिया था। नेक्स्ट अनुशीलन समिति थी। तो ये क्रांतिकारी संगठन थी 1905 में। नेक्स्ट सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी। तो ये वारेन हेस्टिंग ने दी थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो चर्चिल था। नेक्स्ट है देवबंद ने उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब्दुल कलाम आज़ाद। इनकी पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में की गई। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेल के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला व सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में यह अफवाह फैल गई कि गाय और सुगर की चर्बी है और यही कारतूस 1857 ईस्वी के विरोध का तत्कालीन कारण बना। नेक्स्ट है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1920 में हुई थी। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महामंत्री चमन लाल थे।
नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसकी व्याख्या है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, जिसे 1889 में S.N. बनर्जी ने लिया था। हिंदू पैट्रियट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। नेक्स्ट है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न यह उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी, जबकि मदन मोहन मालवीय और M.G. रजा पूना पैक्ट से जुड़े थे। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत में प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो लीडर था। यह यंग इंडिया की स्थापना 1919 में गांधी जी ने किया था, जबकि प्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों की वार्ताएं की थी? तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक आबादी या पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 और 148। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहता था? 1930 में जेल गए। तो जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। पहले सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब हम लोग देखते हैं 48वीं से 52वीं में BPSC द्वारा पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन है। पहला, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का नाम है? तो ये चतुर्थ वंश का नाम है। इसकी व्याख्या देखें। वर्तमान समय में बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ह्वेन-त्सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम में लगवाया था। कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तत्वों में विवाद होने के कारण आयोग ने यह प्रश्न हटा दिया था। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा किया गया था। वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ का सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने अधिकरणों में विभाजित किया है? तो ये 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मूल पाठ में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक है। नेक्स्ट है सेंडोकोटस में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था? तो बृहस्पति था। इसकी व्याख्या देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद था। बृहद की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह के द्वारा 184 ईस्वी में की गई। इसी के एक नए राजवंश शुक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक है? तो उदयन है। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। इतिमद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इसकी व्याख्या देखिए। जहांगीर के समय सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इतिमद-उद-दौला का मकबरा है। बेदाग सफ़ेद संगमरमर के बने इस चतुर्भुजाकार मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां के पिता का नाम इतिमद-उद-दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जनी ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलाई गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया।
इस किले के 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधिकता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले जीत लिया। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। ये प्रणाली सूर्यवंशीय शासक शेरशाह ने लगान निर्धारण के 3 प्रणालियां अपनाई। पहला नक्श या मुक्ताई अथवा कंकुत, दूसरा नकदी और तथा जब्ती, तीसरा है गल्ला बख्ती एवं बटाई। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो 1576 में। इसकी व्याख्या देखिए। अकबर ने आदेश पर मुदीन खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया। इसके साथ ही 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पुनः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तो बारदोली गुजरात, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश, येरवदा महाराष्ट्र, नोआखली पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में की थी। इसी समय कैनिन को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर बंगाल विभाजन किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 में के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। नेक्स्ट है जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में जगदीशपुर के क्रांतिकारियों में नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद 24 अप्रैल 1858 को शहीद हुए। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। इसकी व्याख्या देखिए। सम्राट शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी नाम मात्र के सम्राट थे। वे अपने अभिष्टों मराठों और अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। इसी के समय पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 तथा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक बिछाई गई। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तांगे पर बम फेंका, परंतु उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को बम फेंकने के जुर्म में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? तो रांची था। बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन उलगुलान का नेतृत्व किया। इनका प्रभाव क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो राजबामबद्ध आंदोलन। इसकी व्याख्या देखें। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजबामबद्ध आंदोलन थी। इसका मुख्य लक्ष्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य पद्धति थी।
नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो ये किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग देखें। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही। इन्होंने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीतिक सुधार को लेकर विरोधों करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन तथा 1867 में लंदन में एशियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक उग्र दल की स्थापना की। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। इसकी व्याख्या देखिए। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई। इसकी स्थापना के कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इसका प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई है, तो ये लखनऊ में की गई है। इसकी व्याख्या है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा, तो ये बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1920 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसकी व्याख्या देखिए। 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया है, तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो 1926 से 1939 था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53वीं से 55वीं द्वारा PPSC के द्वारा पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ये लोथल है। इसकी व्याख्या देखिए। लोथल बंदरगाह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृदबांध, मोहरे, बाट और माप का पसान उपकरण है। लोथल के पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह का औसत आकार 214 × 36 मीटर, गहराई 3.3 मीटर है। यह स्थल की खोज 1957 में SR राव ने की थी। लोथल के चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों की पराजित किया था, स्कंदगुप्त। इसकी व्याख्या देखिए। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों का पराजित किया था। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हुन मध्य एशिया का खानाबदोश जाति थी। हुनों के युद्ध 455 ईसा में हुए, जिसमें स्कंदगुप्त सफल रहा। नेक्स्ट है कल्हण के पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। इसकी व्याख्या देखें। कश्मीर में प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार और व्यवस्थित उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। कल्हण में जिस राजतरंगिणी की रचना है, कश्मीर में लोहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जय सिंह 1128 से 1155 के साथ समाप्त हो गई। प्रथम राजतरंगिणी कल्हण, द्वितीय राजतरंगिणी जौनराज, तृतीय राजतरंगिणी शिव और चतुर्थ राजतरंगिणी प्रज्ञा भट्ट या सूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम और विभिन्न उपलब्धियां जड़ित है, तो जूनागढ़। इसकी व्याख्या देखिए। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। यह संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत में थे। इस अभिलेख में रुद्र दामन को भ्रष्ट राज प्रति आस्था
तक कहा गया है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन में मौर्यकालीन निर्मित गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो कुंडग्राम में था। इसकी व्याख्या देखें। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ और ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासन चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा जबकि पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और अजोन्या था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था तो कुशीनारा में हुआ था। जबकि नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है। कुछ अन्य विद्वान इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोटा से भी करते हैं। बोध गया उरुबिला में ही 35 वर्ष की आयु में समाधि की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था तो इसका आंसर होगा सारनाथ। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ का स्थापना कर बौद्ध संघ के प्रवेश आरंभ किया। बुद्ध ने तिपस्सु और भलिक नामक 2 वनजारों शूद्र को गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी तो राजगृह थी। इसकी व्याख्या देखिए। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या वसुमती गिरिवर्ज थी। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था तो हर्यक था। इसकी व्याख्या देखें। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व हर्यक वंश का शासक था। उसे कुशीन भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या कर मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार 544 से 422 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी तो ये पाटलिपुत्र बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासन में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था तो अकबर ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार-उस-सफा क्या था तो ये एक खैराती अस्पताल था। आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था तो जमींदारों के साथ किया गया था। इसकी व्याख्या देखें। अस्थायी बंदोबस्त की जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय बंदोबस्त चलाया। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस के 10 वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया। 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई। जमींदार किसान में वसूले गए लगान में 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च, परिश्रम और दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसकी स्थापना सर्वप्रथम बम्बई में की गई। तत्पश्चात इसका विस्तार पूना, अहमदाबाद, सतारा में हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लैस्की और कर्नल अकाट ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी थी तो ये गीता रहस्य लिखी थी। तिलक ने अपने मित्र चिपलूकर एवं अग्रकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में स्थापित द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। बम्बई में तिलक ने ही गणपति उत्सव की शुरुआत की थी।
मांडले बर्मा की जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक में आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तथा गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियां का समावेश था। प्रमुख विशेषता है कि पहला, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। तीसरा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था। चौथा, प्रांतीय विधानमंडलों की विस्तार। पाँचवा, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार। छठा है, विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। नेक्स्ट है, बर्मा का भारत से पृथक्करण। नेक्स्ट है, एक संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर आऊँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास में युवा नेता एम.जी. राघव परियाव जी सुब्रमण्यम अय्यर पी आनंदाचार्य 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसने विधान परिषदों के विस्तार और इसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका और राजस्व एकत्र करने की संस्थाओं के पृथक्करण मांग की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। इसकी व्याख्या देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का यह प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचारी और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो यह हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसकी व्याख्या देखें, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1923 में उन्होंने C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। इसका जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में 1865 ईस्वी में हुआ था। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट को कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से हुए इस समझौते हेतु गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 को वार्ता प्रारंभ हुई। इस समझौते पर कांग्रेस द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान मुहर लगाई गई थी। इस समझौते को K.M. मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास के एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत कौन सा संबंधित है? तो B.D. सावरकर से संबंधित है। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता R.L. माधोलकर ने की थी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।